हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फ्लो में अनु तो अलीशा से अपने दिल की बात कह देती है कि लाइक आई लाइक यू, बट अनु जो होती है अलीशा के कुछ जवाब से कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसने रिटर्न में ये तो बोला था कि आई लाइक यू, बट ये बोला कि मैं अब लव यू बोल दूँ क्या, लव यू थोड़ी बोल दूँगी। इस तरीके से ये लफ्ज़ अनु के दिल और दिमाग पे कहते हैं ना कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि यार ये लाइक करती है बट लव नहीं करती, क्या है, आई एम कंफ्यूज। और वो हर सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करती है, भाभी जी से पूछती है, वाईटी पे जाके पूछती है, बट उसको जवाब नहीं मिलता। और फाइनली वो सोचती है कि क्यों ना मैं लिसा से ही पूछने का डिसाइड करूं, बट लिसा से वो नहीं पूछती। हाँ, क्योंकि वहाँ पे अगर वो कुछ भी बोलती तो फिर तो उसको लग रहा था कि कहीं लिजा उससे गुस्सा ना हो जाए, और लिजा अगर उससे गुस्सा हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब भाई मिले तो है नहीं, कभी पास आए नहीं, कॉल पे भी बंद हो गया बात, तो फिर क्या होगा। एंड देन उसके बाद क्या था, वो सिर्फ नॉर्मली टॉक करती है। हाँ, लेकिन एडिक्ट तो दोनों ही हो रखे थे, लिजा भी और अनु भी। अब इसके आगे जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग दोनों की सेम टाइम पे होती है, क्योंकि आज अलीशा भी बहुत जल्दी उठ गई थी। और अनु बोलती है कि अरे आज आपकी मॉर्निंग एकदम सेम टाइम पे कैसे हो गई। तो अलीजा बोलती है कि लगता है कि दोनों की टाइमिंग सेम चल रही है, दोनों की बातें, टाइमिंग एंड हार्ट बीट लगता है सेम हो गई है। भाई इस तरीके की बातें अनु तो वैसे ही दीवानी, और ये वाली बातें उसके घर में और दीवानापन पैदा कर रही थी। भाई कंट्रोल करे तो कब तक करे इंसान। और अलीशा जो थी वो तो मस्त एकदम। बहन उसके बाद वो बोलती है कि हाँ, हो सकता है कि शायद हम लोगों की टॉक सेम होने लगी है। बोलती है कि हाँ चलिए अब हम तो रेडी होते हैं, आप भी अपना काम करिए। और वो लिटरली वहाँ से रेडी होने के लिए निकल जाती है, रेडी होती है। और वहाँ से जो अनु होती है वो अपना काम करती है, और साथ में लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी, बट रेडी होने के बाद मैसेज करती है कि मैं रेडी हो गई। अनु बोलती है कि मेरा भी जस्ट ये काम हुआ है, एंड ऑल पूरी डिट्टो आराम से बात चल रही थी। फिर क्या था, आज तो रेडी होके अलीशा जो है वो एक पिक लेती है सेल्फी, और अनु को भेज देती है। हाय अनु तो क्या ही कहना यार, इतनी खुशी कि क्या ही कहना, जैसे कि आज तो उसको पूरा कोई जन्नत ही मिल गई हो सिर्फ एक पिक से। हाँ, क्योंकि वो बिन मांगे पिक दी गई थी ना, और अलीजा की तो आदत थी सेल्फी लेना एंड और भेज देना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो नॉर्मली भेज ही दिया करती थी। दैन उसके बाद जब हयात उसको लेने आती है तो ये वाली बात भी वो अनु को बताती है, और हयात क्योंकि ड्राइव कर रही थी और अलीजा मोबाइल चला रही थी, और मोबाइल में मैसेज चैट ही कर रही थी, तो वो देखती है और बोलती है कि लाइक तू किससे बात कर रही है। अलीशा बोलती है और किससे बात करूँगी यार, अनु से बात कर रही हूँ, बताया तो था तुझे। तो बोलती इतनी बातें करती है, तो बोलती है इतनी का क्या मतलब है यार, नॉर्मल टॉक ही तो है। तो बोलती है इतनी टॉक, तुझे पता है ना इतनी टॉक किससे करी जाती है। अलीशा को जब हयात ये बोलती है तो हयात अलीशा एकदम चुप हो जाती है और बोलती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड। तो बोलती है फ्रेंड, सीरियसली तू मुझसे कब चैट पे बात करती है, ज़रा बताइए, बिना काम के हमारी कभी कॉल या चैट पे टॉक होती है। तो बोलती है तो तू तो यार कॉलेज फ्रेंड है ना, तो मेरे बारे में तो मैं सब जानती हूँ ना। तो बोलती है उसके बारे में जान के तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, अगर फ्रेंड ही है तो। हाँ, हयात कहते हैं ना कि वो पूरा खुरेद खुरेद के उसके दिल की बात निकलवाना चाह रही थी। अलीशा बोलती है देख यार, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हाँ बात करना अच्छा लगता है, हमारी नॉर्मली डे में बात हो ही जाती है एंड ऑल। तो हयात बोलती है कि देख अब तू कोई बच्ची तो है नहीं, या तेरा कोई पहला पहला तो है नहीं, तू काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो तुझे कोई बात समझाई जाए आई डोंट थिंक सो। तू काफ़ी समझदार है, बाकी तू देख ले कि तेरे दिल में उसके लिए क्या है और क्या नहीं है। अलीशा जब हयात के मुंह से ये वर्ड सुनती है तो वो एकदम चुप हो जाती है। उसके दिमाग में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं था, मतलब उसने ये बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन हयात के ये वर्ड्स उसके दिमाग में घूमने लगे थे कि हाँ यार मैं इतनी टॉक कर रही हूँ, इतनी टॉक तो लाइक मैं अपनी
कल फ्रेंड से करती थी, फ्रेंड से मैंने इतनी टॉक तो कभी नहीं करी है। ऑनलाइन भी अगर किसी से बात करी है तो लिमिटेड ना, इतनी टॉक सारी। हाँ। उसके बाद थोड़ी देर वो एकदम शांत होने के बाद लाइक 10 मिनट तक शांत रहने के बाद हयात बोलती, अरे क्या हुआ, किस सोच में डूब गई, प्यार हो गया है क्या तुझे? अलीशा बोलती है, यार देख मुझे कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना दोबारा से, फालतू के लफड़े हैं। जब वो मेरे साथ होके साथ ना दे पाई तो ये दूर वाले मुझसे क्या ही साथ दे लेंगे। टाइम पास वगैरह एंड ऑल ठीक है, बट प्यार व्यार मुझे नहीं यार, मैं कभी मिली भी नहीं उस पर्सन से, और तुझे तो पता है मैं कितनी नीडी हूँ। हयात बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तुझे पता है, बट उसको थोड़ी पता, हो सकता है उसको भी तुझसे प्यार हो गया हो। अलीशा बोलती है कि हाँ बट यार मुझे नहीं पड़ना है ना प्यार व्यार के चक्कर में, अब तो बिल्कुल भी नहीं। हयात बोलती है तो क्या ऐसी ज़िंदगी काटेगी? तो बोलती नहीं यार, ऐसी ज़िंदगी काटने का क्या मतलब है, बात करो सबसे करो, रिलेशन नॉर्मल रिलेशन में रहो बस, उससे आगे और मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट टाइम पास एंड ऑल। हयात बोलती, हाँ ये वही लड़की है ना, ये वही लड़की है ना जो कहती थी लाइफ में हो तो बस एक हो, आज ये बोले टाइम पास, सीरियसली। हयात के ये लफ्ज़ हंसते हुए बोलते हुए तो अलीशा बोलती है, देख मेरी लाइफ में एक थी, एक है और एक ही रहेगी, मैं फिर कुछ बोलूँगी तो तुझे ही बुरा लगेगा, ठीक है, फिर तू मुझे लेक्चर सुनाना स्टार्ट कर देगी। मैं उससे प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी, सिर्फ और सिर्फ वही है मेरी लाइफ में। हयात बोलती है, वो तो आने की रही, उसकी तो शादी हो गई। तो बोलती है, हाँ तो नहीं आने की तो क्या, मैंने उससे प्यार किया है, मैंने तो नहीं बदले में चाहा ना कि वो मेरी हो, या मैं उसकी बन के ही मतलब वो मेरी ही बन के रहे, मैं उसकी बन के रहूँगी, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में तो मिलेंगे। हयात बोलती है लाइक लिटरली, वो यार बस बस बस, ये आजकल के जनरेशन में तू कहाँ से पैदा हो गई है रियली यार, तू कहीं से डिज़र्व नहीं करती यहाँ पे, और वो तेरा प्यार ठुकरा के जा कैसे सकती है? अलीशा बोलती है, देख प्यार व्यार कुछ नहीं ठुकराया, सिचुएशन ऐसी थी, हो सकता है कि अगले जन्म में मिले। तो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोग अगले जन्म में पक्का मिलोगे, जिस तरीके की तू पागल है ना उसके लिए तू पक्का मिल लेगी। अलीशा बोलती है कि यार तू मेरा मजाक उड़ा रही है। हयात बोलती है, ना बाबा बनना, मुझे मरना थोड़ी है तुझसे जो तेरा मजाक उड़ाऊंगी। तो हयात बोलती है कि ठीक है, तो उससे प्यार करती थी, करती है और करती रहेगी, बट यार और भी तो कोई चाहिए। अब जैसे तू अनु से बात कर रही है तो अपने दिल पे हाथ रख, क्या तुझे उससे बात करना ऐसा लग रहा है कि तू उससे क्यों बात करी? तुझे उससे बात करती है तो तेरे फेस पे स्माइल आती है, मैंने बहुत बार देखा है तुझे चैट करते हुए और तेरे फेस पे वही प्यारी क्यूट वाली स्माइल होती है। तो अलीशा बोलती कि हाँ मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं करती हूँ ना यार। तो बोलती तो फिर तू ही बता, ये प्यार नहीं है? अलीशा बोलती कि हर चीज़ प्यार होता है, किसी से हम अच्छे से हंस के बात करें तो वो प्यार हो गया क्या? तो बोलती है कि नहीं वो प्यार, बट तुझे वो पसंद तो है ना? तो बोलती है हाँ आई लाइक हर, मैंने कब मना करा कि मुझे वो पसंद नहीं है, रियली आई लाइक हर, तभी तो मैं उससे बात कर रही हूँ ना। तो हयात बोलती है कि ठीक है, तो अभी नहीं तो कुछ दिनों में हो जाएगा। अलीशा बोलती है कि यार देख मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं प्यार नहीं करूँगी। हयात बोलती है, प्यार डिसाइड करके नहीं होता डियर, वो तो जब चाहे जिससे हो जाए, क्या पता। तो अलीशा बोलती है कि देख यार मैं पहले ही भुगती बैठी हूँ, तुझे लगता है कि मैं दोबारा से कभी किसी से प्यार कर पाऊँगी? उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार थी, सब कुछ, तुझे पता है मैं इधर से उधर दुनिया पलट देती, बट उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब मुझसे वो उतना ओपनली प्यार या किसी के लिए इतना कर पाना नॉट पॉसिबल। तो हयात बोलती है कि अरे भाई तेरा तो थोड़ा करना अभी काफ़ी हो जाएगा। अच्छा सुन, ठीक है यू लाइक हर, तू प्यार नहीं करेगी, ओके फाइन ठीक है, उतना प्यार नहीं करेगी ठीक है, बट यू लाइक हर, बट क्या पता उसको तो उससे प्यार हो जाए तो। अलीशा इस बात को सोचती है, बोलती है कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो हयात बोलती है कि तू फिर किसी का दिल तोड़ेगी जैसे तेरा किसी ने दिल तोड़ा है? अलीशा बोलती है नहीं यार कभी नहीं, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं चाहूँगी कि लाइक जैसे मेरा दिल टूटा है मैं किसी का दिल तोड़ूँ। अलीशा बोलती है कि नहीं यार मैंने उसको अपनी स्टोरी बताई हुई है, मैंने अपने पास के बारे में पूरा बताया हुआ है,
तो बोलती है तब तो वो पूरी दीवानी हो जाएगी ना पागल की। कोई इंसान आज के टाइम में 1% के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है यार, कैसे? अगर लाइक मेरे को भी गर्ल्स पसंद होती ना तो मैं तो सच्ची तुझे तुझे अपना पार्टनर बना लेती। अलीशा बोलती है हो गया तेरा मजाक, तेरा बस ऑल टाइम मजाक ही रहता है। और वो लाइक अपना हाथ लेती है कौनी और उसे मारने लगती है इस तरीके से और इस तरीके से बात करते ही करते ये लोग बैंक पहुंच जाते हैं। अलीशा बोलती है कि चल लंच टाइम में मिलेंगे, थोड़ी और बात करेंगे। हयात बोलती है बट सोचियो तुझे ना सही बट उसको हो गया तो, समझ रही है ना। अब अलीशा भाई ऑफिस में जाके वर्क तो कर रही थी बट उसके दिमाग में वो हयात की बातें घूम रही थी कि कहीं अनु को तुझसे प्यार ना हो जाए, तू उसका दिल ना तोड़ दे। बट ये वाली बात अलीशा के दिमाग में थी यार, मैंने उसको पहले ही बोला हुआ है कि मैं सिर्फ एक से प्यार करती हूँ, करती थी करती रहूँगी। क्या फिर भी अनु लाइक रियली? एंड देन वो बस इतना सोच ही रही थी कि तभी अनु का मैसेज आता है कि आपने लंच कर लिया। एक प्यारी सी स्माइल आती है, इतनी सोच में डूबे हुए होने के बाद भी वो सिर्फ एक अनु का मैसेज देख के एक प्यारी सी स्माइल करती है और बोलती है कि नहीं अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा काम है, अभी बस थोड़ी देर में जाऊंगी। आपका हो गया? तो बोलती है कि हाँ मैं बस जस्ट कर ही रही थी तो सोचा आपका भी लंच टाइम ही होगा तो पूछ लूँ। तो बोलती है कि हाँ बस अभी हयात के साथ हयात आएगी तब जाऊँगी, अभी थोड़ा सा भर के। तो बोलती है कि ठीक है आप कर लीजिएगा, ओके। और वो इतना कह के चली जाती है। जब अलीशा ये देखती है तो बोलती है यार फ्रेंड्स में भी तो पूछ लेते हैं ना खाने का, बट पर डे कौन पूछता है? हाँ आई थिंक मुझे पूछना चाहिए इससे कि ये मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी है कहीं, या मैं, हाँ क्या है ये? और वो भाई अपनी ही कश्मकश में डूब जाती है। हयात आती है, नॉक डोर करती है और बोलती है कि लंच करना है या नहीं। तो बोलती है यार तूने मुझे फंसा दिया। हयात कहती है मैंने क्या करा? तो बोलती है यार तेरी वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं, अभी भी उसी का मैसेज आया था कि लंच करा कि नहीं। तो बोलती है देख ले कितनी केयरिंग है, तुझसे कितना प्यार करती है। अलीशा बोलती है हाँ यार प्यार तो करती है ऑफ कोर्स, तभी तो बात करी हो, तुझे पता है उसने अपनी भाभी से ही बात करवाई है। बोलती है वाओ रियली रियली, भाभी से? ओह पूरी सेटिंग चल रही है क्या? अलीशा बोलती पागल है क्या यार, तुझे पता है मैं बात कर लेती हूँ। तो बोलती है हाँ बट कोई अपनी भाभी से क्यों बात करवाएगा? तो बोलती है यार उसके यहाँ पे अलाउ नहीं है ना बात करना इतना, दैट्स वाई उन्होंने करवाई है, और कोई भी रीज़न नहीं है। हयात बोलती है देख तू कितने भी बहाने मान ले, जो तुझे सही लगे तू, बट तू मान चाहे मत मान, तुझे भी वो पसंद है और उसे भी तू पसंद है। अलीशा बोलती है कि मैं कोई दूसरा रिलेशनशिप नहीं चाहती। हयात बोलती है वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मूव ऑन करना है, ये करना है, वो करना है, फिर अब कैसे नहीं करना है तुझे? हाय अलीशा बोलती है यार तो मैं जिस पर्सन से कभी मिली ही नहीं हूँ, कुछ नहीं करा, ऐसे थोड़ी होता है मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँगी। बात करना चीज़ अलग होती है यार, रिलेशनशिप में आना बहुत अलग चीज़ होती है। तू समझ नहीं रही है क्या? हयात बोलती है कि मैं सब समझ रही हूँ तेरी बातों को, बट तू मुझे पता है ना तू बहुत पागल है। अलीशा बोलती है टाइम पास तो रख सकते हैं ना। हयात बोलती है देख कुछ भी करियो किसी का दिल मत तोड़ियो। अलीशा बोलती है कि तुझे लगता है मैं किसी का दिल तोड़ने वालों में से हूँ? तो बोलती है कि नहीं ऑफ कोर्स नॉट, तो ऐसी नहीं है, बट कभी कभी अनजाने में, और एक टूटा हुआ जो टुकड़ा होता है ना, स्पेशली टूटा हुआ दिल किसी अदर को कभी कभी चुभ जाता है। बहुत गहरी बात बोल देती है। अलीशा बोलती है कि हाँ ठीक है तेरे मुँह से ना ये गहरी गहरी डीप बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तू ना ये हंसमुख वाली बातें करा कर। हयात बोलती है अब ढंग की बात करो तो तुझे पसंद नहीं आती, बेढंग की बात करो तो तुझे प्रॉब्लम, बताओ बेचारा हम करें तो करें क्या? अलीशा बोलती है कि यार आज ही बात करूँगी मैं, क्लियर तो करूँ, फालतू में किसी का दिल तोड़ूँ? मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, मुझे पता है कितना दर्द होता है। और उसके इस तरीके से कहते हुए आँख में आंसू आ जाते हैं। हयात कहती है ओ बच्चा रोते नहीं, आजा आजा आजा, और वो उसको एक जादू की झप्पी दे देती है, यानी कि हक कर दिए कस के। हयात जब हक करी होती है तो अलीशा बोलती है कि यार
बट ये फर्स्ट टाइम है कि जब मैं अपनी स्टोरी किसी को बता रही हूँ। मैंने पास बताया है अपना, और उससे बात करना अच्छा लगता है। हयात बोलती है, देख अगर तुझे वो अच्छी लग रही है तो उससे बात कर, तो उससे मिल, ऐसे क्यों भाग क्यों रही है? ज़रूरी थोड़ी है कि हम किसी से मिले नहीं हैं या कभी हम उससे दूर हैं तो हम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। ऐसा तो कुछ नहीं होता। अलीशा बोलती है कि हाँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट रेडी। हयात बोलती है, देख कभी कोई रेडी नहीं होता, स्पेशली जब उसे तू इतना बेइंतहा प्यार करती है तो तू उससे कभी नहीं निकल पाएगी। तू उसे हमेशा प्यार करेगी और वो तेरे दिल में हमेशा ही रहेगी। मैंने कब बोला कि उसको निकाल के फेंक दे? वो रहेगी ना, उसको थोड़ा साइड कर दे और दूसरे के लिए थोड़ी सी जगह दे दे, क्योंकि वो तेरी तो अब हो नहीं सकती। अगर तेरी होती तो यार मैं खुद हर चीज़ करने की कोशिश करती, और वो वैसे भी तुझे डिज़र्व नहीं करती। अब जब कोई तेरी लाइफ में दूसरा आ रहा है तो तू उसको डिज़र्व करती है ना, और वो तुझे डिज़र्व करता है। हाँ, अलीशा बोलती है कि हाँ तू सही कह रही है, ठीक है आज ही मैं बात करती हूँ। एंड देन उसके बाद ये लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं। लंच करने के लिए जाते हैं तो हयात के फियांसे का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे बात कर रही होती है और बोलती है कि लाइक मेरी फ्रेंड अलीशा भी अभी यहीं पे है, तो फ़ोन स्पीकर पे करती है। अलीशा बोलती है कि और चीज़ें बताइए फिर, हमेशा अपनी होने वाली को ही आप डिनर पे लंच पे लेके जाते हैं, कभी सारी साहिबा को भी लेके जाइए ना, वो थोड़े से मज़े लेती है। उसकी जो हयात होती है बोलती है हाँ हाँ तुम्हें लेके जाएंगे ना, बिल्कुल तुम्हें ही तो लेके जाएंगे। वैसे तुझे मैंने बताया नहीं, कल इनका बर्थडे है। तो बोलती है वाह, तो बोलती है हाँ तुझे इनवाइट करने के लिए कॉल किया था, दैट्स वाई मैंने स्पीकर पे करा हुआ है। तो बोलती है ओके, एडवांस हैप्पी बर्थडे जीजू। फिर ठीक है मैं आ जाऊँगी, ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं आऊँगी, जीजू का बर्थडे और साली ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑफ कोर्स अलीशा और हयात की जो फ्रेंडशिप थी काफ़ी स्ट्रांग थी, तो भाई जाना तो बनता ही था। एंड देन फ़ोन रख जाता है, फ़ोन रख के आता है तो फिर हयात बोलती है कि तूने उनके सामने बुलवा दिया ना, उनका कॉल आ गया, अब पता मैं उनको क्या गिफ्ट दूँ। तो बोलती है मुझे क्या पता तू उनको क्या गिफ्ट देगी। तो बोलती है तो किसे पता होगा, तू मेरी फ्रेंड नहीं है। तो बोलती है अरे यार फ्रेंड हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं लाइक ये बता दूँ कि क्या गिफ्ट देगी। तो बोलती है यार कुछ अच्छा सा बता ना। तो बोलती है कुछ भी दे दे जो उनको अच्छा लगता हो। तो बोलती है यार अच्छा क्या होता है बता देना प्लीज़। तो बोलती है फ़ोन दे दे। तो बोलती है ऑलरेडी अभी न्यू फ़ोन लिया है। तो बोलती है कि ठीक है कोई सूट वूट दे दे, कपड़े दे दे। तो बोलती है नहीं कपड़े तो अपनी चॉइस के अच्छे लगते हैं। तो बोलती है अरे एक बार तू देखे तो देख तेरी चॉइस के पहनते हैं या नहीं, लाइफ टाइम तो फिर तेरी चॉइस के पहनने हैं ना। तो बोलती है लाइफ टाइम जब मेरी चॉइस के पहनने हैं तो अभी से क्यों बर्डन दूँ समझना। तो बोलती है फिर क्या चाहिए देना है तुझे। तो बोलती है समझा करना थोड़ा कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा। लीजा बोलती है देख शादी से पहले तू कुछ भी हैंकी फैंकी करने का मत सोचियो, मैं बता दे रही हूँ तुझे, तेरी नीयत मुझे सही नहीं लग रही है। हयात बोलती पागल है क्या, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जस्ट छोटा सा सोच रही थी ना, जस्ट एक प्यारा सा रूम डेकोर करवाने का और बस छोटा सा केक कटवाने का, और कुछ भी नहीं। सीरियसली नाइट में वापस आ जाऊँगी। तो पता है ना घर पे अम्मी और अब्बू है तो फिर ऑफ कोर्स ना। तो बोलती है कि हाँ ठीक है वो कर सकती है, बट अगर मुझे पता चला तूने शादी से पहले कुछ करा है। हयात बोलती है भाई सही है, खुद पूरा करके बैठो और हम पे रिस्ट्रिक्शन लगती है, कैसे दोस्त होते हैं। लिटरली अलीशा बोलती है ओए ज़्यादा नहीं हो रहा। तो हयात बोलती है हाँ तो मेरा मुंह मत खुलवा। अलीशा बोलती है देख ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे उसके बीच में, कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो बोलती है वो तो मुझे पता है ना तेरे और उसके बीच में कितना हुआ होगा और कितना नहीं, तो उसको पागलों की तरह प्यार करती है लिटरली, ऑफ कोर्स तेरे और उसके बीच में कुछ तो हुआ होगा। अलीशा जो है वो बेचारी बिल्कुल शांत हो जाती है, शर्म से पानी पानी हो जाती है और चुप जाती है वहाँ पे। जैसे ही चुप होती है हयात बोलती है देखा तेरी चुप्पी सब बता रही है कि तूने क्या करा है उसके साथ और क्या नहीं करा है। अलीशा बोलती है यार तुझे ज़रूरी है क्या चीज़ें रिपीट करना है। तो बोलती है हाँ जब नहीं यार मैं चाहती नहीं थी लेकिन तू निकलवा रही है ना बातें,
बता, मैं अपने फियांसे के साथ एक उसको सरप्राइज़ देने नहीं जा सकती, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। अलीशा बोलती है हाँ ठीक है कर लियो। तो बोलती है हाँ तू ऐसे ही मानती है, वैसे तो तू हाँ करने से रही। अलीशा बोलती है कि ठीक है कौन से होटल में जाएगी, तो वो बताती है लाइक इसमें एंड ऑल। तो बोलती है कि तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही थी और मुझसे परमिशन ले रही थी, क्या मैं तेरी क्या अम्मी हूँ? तो हयात बोलती है यार देख बर्थडे पार्टी तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट तुझे पता है ना घर पे 9 o'clock से ज़्यादा अलाउ नहीं है, मम्मी तुझे फ़ोन करेगी, समझाओ कर। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है जो तुझे करना है कर, बाकी तो तू मेच्योर है, मैं तो एडवाइस दूंगी प्रोटेक्शन के साथ करिए जो कर। लिटरली वो ये बोलती है और हयात जो है वो उसको मारना शुरू कर देती है, कहती है तू बहुत बदतमीज है। अलीशा बोलती है मैं क्या बदतमीज हूँ, तू कर रही है तुझे कोई बदतमीजी नहीं लग रही और मैं बोल रही हूँ तुझे उसमें बदतमीज लग रही है, मैं तो तेरी सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ ना। हयात बोलती है हाँ मेरी शादी होने वाली, मुझे सब पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अलीशा बोलती है ओके एज यू विश, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, फर्स्ट टाइम है ना। याद बोलती है हाँ तेरी तरह नहीं 10-10 बार करके बैठू ओ लिटरली। अलीशा बोलती है बताओ तो जवाब। लिटरली ये लोग कैंटीन में इस तरीके से लड़ने लगते हैं जैसे कोई बच्चा हो, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, मारते हैं। और कैंटीन में सब लोग देख रहे होते हैं कि लाइक ये एम्प्लॉयज़ है, बैंक में जॉब करते हैं, वहाँ पे उनके एकदम से ये भागते भागते मैनेजर से टकरा जाते हैं और मैनेजर जब देखता है इन दोनों को ये बच्चों की तरह जिस तरीके से एक दूसरे से भाग रहे थे, तो एकदम से ये लोग खड़े हो जाते हैं, मैनेजर से टकरा जाते हैं और बोलते हैं सॉरी सर। तो बोलते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे? तो बोलते हैं कुछ नहीं सर, वी आर फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स। तो बोलते हाँ तभी मैं कहूँ नहीं, एम्प्लॉयड से इतना ज़्यादा कनेक्शन तो किसी का नहीं होता कि तुम दोनों का, और थोड़ा सा वर्क प्लेस पे वर्क की तरह बिहेव किया करें। तो बोलती है सर वो लंच टाइम था ना बस इसलिए, और कुछ नहीं है, सॉरी सर आगे से ऐसा नहीं होगा। और वो कहते हुए निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो भाई आंखों ही आंखों में हयात और अलीशा जो हंस रहे होते हैं और एक दूसरे को आगे दिखा रहे होते हैं कि तेरे वजह से हुआ है, तेरे वजह से हुआ है, तेरे वजह से हुआ है। और इस तरीके से कहते कहते वो दोनों अपने अपने कैबिन में पहुँच जाते हैं लिटरली। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।